नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा नवा जमाना टीवी तो। सर्दियां का मौसम शुरू हो चुका है, पर प्रदूषित हवा होने करके ये कई तरह दियां बीमारियां भी नाल लेके आंदा है, जिन्हां विच सादा प्रदूषण बच्चों वास्ते और बुजुर्गों वास्ते बहुत जानलेवा हो जाता है। विश्व नमूनिया डे ते असी फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबा डॉक्टर कशिश दत्ता जी नाल गल की, जिहड़े कि साह दी रोगां दी माहर ने। बीमारियां प्रति सुचेत करना साडा मकसद तुहानूं डराना नहीं है, बल्कि सुचेत करना है ताकि समय रहंदे असी डॉक्टर साहिबान की राय मुताबिक चल के असी अपने बुजुर्गों का, अपने मासूम बच्चों का ते अपने आप नूं भी बचाइए। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। डॉक्टर कशिश जी, ज़्यादातर असी देखा कि इंडस्ट्रीयल टाउनस दे विच बहुत ज़्यादा चिमनियां दा धुआं है, चाहे वह डाइंग फैक्ट्रीज का होवे, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री का होवे, और वो बहुत बुरी तरह पता नहीं की बर्न करके स्मोक फैला रहे ने, और वो ज़्यादातर अफेक्ट कर रहा। और सरकारी डिपार्टमेंट जरूर मौजूद है, पर मैं नहीं समझता कि उहदे ते कोई शिकंजा कसिया जा रहा है। तुसी ऐसे इंडस्ट्रीज नूं की या आम लोगों को की अपील करते हो? देखो, जो इंडस्ट्रीज हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, वो इंडस्ट्री वर्कर्स के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले लोगों के लंग्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हमारे पास आते हैं जिनके लंग्स जो हैं वो परमानेंटली खराब हो चुके हैं, और उन लोगों में इन्फेक्शंस के और टीबी के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादातर सिलिको ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी बीमारियों का आपने नाम सुना होगा, वो ज्यादातर एसोसिएटेड होते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इनहेल करते हैं अपने लंग्स में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली हम अपने आसपास के एरिया में निकालें, उसके लिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रॉपर फिल्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ खुद को नुकसान नहीं दे रहे, वो अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान दे रहे हैं। खुद वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही मास्क वगैरह यूज करते होंगे, बट उसके बाहर जब जाते हैं उस टाइम उनके पास मास्क नहीं है, वो जो पोल्यूशन है वो उनके अंदर जा रहा है, उनके लंग्स को खराब कर रहा है, और भी कितनी सारी जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आप अपने वेस्ट गैसेस निकालें उसको एक प्रॉपर फिल्टर के थ्रू निकालें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन सब के ऊपर ध्यान दें, ताकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो एक प्रॉपर वे से ही निकले और आसपास की पॉपुलेशन को इफेक्ट ना करे, क्योंकि जिनके लंग्स एक बार ही खराब हो जाएंगे वो लाइफ लॉन्ग ही दवाइयों के ऊपर जिंदा रहेंगे, और लंग्स का ट्रांसप्लांट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें लंग्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अपने लंग्स को बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान सबको ही रखना चाहिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी और हम लोगों को भी। अगर हम इंडस्ट्रीज के आसपास रह रहे हैं तो हमें भी स्पेसिफिकली अच्छे वाले मास्क, जो जैसे हम कोविड में यूज करते थे N95 मास्क, वो यूज करने चाहिए, ताकि वो जो हमारा गंध है वो हमारे लंग्स के अंदर ना जाए और हमारे लंग्स को परमानेंटली डैमेज ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा डॉक्टर कशिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट चीज भी मैं बोलना चाहूँगी जी कि वैक्सीनेशन भी इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैक्सीनेशन है वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों को देनी चाहिए, बट वो एडल्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो वैक्सीन है वो निमोनिया से प्रिवेंट कर सकती है। तो देखिए, निमोनिया से होने वाला खर्चा, आईसीयू में एडमिशंस, वेंटिलेटर्स और डेथ्स, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा टीका है जो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। तो इसके लिए बहुत कॉमनली अवेलेबल है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो आई थिंक हर बंदे को 1 साल में लगवा लेनी चाहिए, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज पे तो लगनी ही चाहिए, और अगर लेस देन 65 में भी किसी को लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर्स, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज एक्सेट्रा ऐसी कोई बीमारियां हैं तो उन लोगों को भी इस वैक्सीन के लिए जाना चाहिए। तो इसके साथ मैं सबसे अपील करूंगी कि खुद को निमोनिया से प्रिवेंट कीजिए, प्रोटेक्ट रखिए अपने लंग्स को, क्योंकि लंग्स एक ही बार मिलते हैं। ब्रीथ इजी विद अस। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स। नमस्कार सबको।
I am Dr. Kashish, consultant pulmonary and critical care at Fortis Hospital, Pole Road, लुधियाना। और आज है वर्ल्ड निमोनिया डे। तो आज हम निमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हर मिनट में 85 केसेस कॉज कर रही है और हर तीसरे मिनट में एक बच्चे की डेथ हो जाती है और हर 8 से 10 मिनट में एक एडल्ट की डेथ हो रही है निमोनिया की वजह से। अराउंड 30% केसेस ऑफ ICU डाई ड्यू टू निमोनिया। सो निमोनिया के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहिबा की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ टारगेट करती है? निमोनिया किसी भी एज में हो सकता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये बच्चों में होता है, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। बट हाँ, ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे और 65 से अबव के एडल्ट्स, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करता है। बट जैसे कि शुगर, BP और ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, तो उस वजह से अब ये एडल्ट्स में भी बहुत कॉमनली किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है और डेथ्स भी कॉज कर रहा है। इवन कई बारी 40 to 45 एज वाला इंसान भी निमोनिया की चपेट में आके मर सकता है हमारे ICU में। सो वी हैव टू टेक केयर कि हम इस बीमारी से अच्छे से प्रिवेंट करें और अपने आप को बचा के रखें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ रोग है ਉਹਦੇ लक्षण ਕੀ ਨੇ? इसमें तेज बुखार का आना, खांसी में बलगम आना और सांस का फूलना, छाती में दर्द होना, कभी कभी हल्की सी उल्टी हो सकती है। जैसे कई बार कोई लोग बलगम नहीं निकाल पाते, उन लोगों में ज़्यादातर उल्टी देखी गई है। भूख का कम लगना, वजन कम होना, फटीग होना, ये सब चीज़ें भी साथ में हो सकती हैं। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ज़्यादातर बहुत कॉमनली देखा गया है कि ये ज़्यादातर बैक्टीरिया से होता है। सेकेंड कॉमन कॉज है वायरस। तो बैक्टीरियाज और वायरसेस मोस्ट कॉमनली कॉज करते हैं। TB भी हमारे देश में निमोनियाज का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा और कारण होते हैं जो कि एटिपिकल कॉजेज कहते हैं इनको, लेजोनेला टाइप के ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि एटिपिकल श्रेणी में आती हैं और वो एटिपिकल टाइप की फाइंडिंग्स करते हैं। इवन फंगस भी, जैसे कोविड के टाइम भी हमने सुना था कि फंगस निमोनियाज बहुत कॉमनली हो रहे हैं, तो फंगस भी कई बारी निमोनियाज का कारण हो सकती है। मान लो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ और जिस तरह की असी प्रिकॉशनस पहला कोरोना के टाइम के उत्ते करते रहे हैं, कि उस तरह के जरूरी नहीं हो जाते? प्रिकॉशंस देखो, निमोनिया को पहली बात तो हमें पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको पकड़ने में डिले करेंगे तो पेशेंट सिक होता होता वेंटिलेटर में पहुंच सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसको सही टाइम पे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ा कैसे जा सकता है कि अगर उसको बहुत तेजी से सांस चढ़ रहा है, 1-2 दिन में हम देखें और पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, तो आपको राइट टाइम पे डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है। उसकी ऑक्सीजन चेक होनी ज़रूरी है कि ऑक्सीजन फॉल तो नहीं कर रही। तो अगर हम राइट टाइम पे एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो उसके बचने के चांसेस उतने ही बेटर हो जाते हैं। प्रिकॉशंस में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल से प्रिकॉशंस है जो कि हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग। एक कोविड के टाइम पे हमने हैंड वॉशिंग के बारे में सुना था और कोविड के बाद हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट निमोनियाज। हॉस्पिटल में भी इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी हैंड वॉशिंग से कम होते हैं, और घर पे भी अगर किसी को बीमारी हो तो एक हैंड वॉशिंग की टेक्निक से बेटर हो सकते हैं कि हमें उसको लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में नॉर्मल कफ एटिकेट्स, जैसे कि खांसी आने पे हम अपनी एल्बो में कफ आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम वैक्सीनेशंस ले सकते हैं, जैसे अबव 65 में वैक्सीनेशंस लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एडल्ट्स में जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम जिनका खराब है, कैंसर्स हो सकते हैं, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, ऐसी बीमारियां जिसको भी हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो वैक्सीन लें ताकि इनको हम प्रिवेंट कर सकें।